सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को कहा गया, सर्वोत्तम, खुद मुख्तियार और मुखिया या सरदार जून कि सबसे जबरदस्त शरीर प्रभु परमात्मा ने इंसान को बनाया। इसका दिमाग बाकी सब जीवों से बहुत ही ज्यादा है। और आज आदमी 10 से 15% दिमाग का हिस्सा ही काम में लेते हैं और उससे सुपर कंप्यूटर बन गए, बड़ा कुछ बन गया, पर सिर्फ 10-15% इस्तेमाल करने से। पर जब हम हर चीज के लिए दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो फिर जनसंख्या जो बढ़ रही है, पानी की कमी आ रही है, इसके लिए इंसान क्यों नहीं सोचता? कई कह देते जी भगवान देता है, ये तो भगवान का लिखा हुआ है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का, इसलिए बच्चे आते जाते हैं। भगवान ने आपको खुद मुख्तियार बनाया है। उस परमपिता परमात्मा ने आपको मर्जी का मालिक, कुछ हद तक आप नए कर्म कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है, अच्छे करो या बुरे। बुरे कर्म करके आप राक्षस शैतान को भी शर्मा सकते हैं और अच्छे कर्म करके आप परमपिता परमात्मा को भी पा सकते हैं। तो उस खुद मुख्तियारी का फायदा उठाते हुए आप उसकी दी हुई कुदरत की चीजों का विनाश ना करें। अब जनसंख्या कंट्रोल का है तो यह किया जा सकता है अगर आप चाहें तो, ना चाहें तो बात अलग है। और हमने सारे धर्मों के पाक पवित्र ग्रंथ पढ़े, पवित्र गुरबानी पढ़ी, पवित्र कुरान शरीफ पढ़ी, पवित्र हमारे वेदों की चर्चा तो हम शुरुआत से ही करते हैं। तो सारे पवित्र ग्रंथों में, धर्मों में कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि बच्चे 5, 10, 15, 20 पैदा करो। संयम का जिक्र मिलता है, संतोष, धन होना चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए, इसका जिक्र मिलता है। तो आप चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं। कितना अच्छा हो कि आपके या तो एक ही हो या फिर 2, इससे ज्यादा ना हो। अच्छा पालन पोषण भी कर पाएंगे, अच्छा पढ़ा लिखा के उसको देश के लिए, समाज के लिए बहुमूल्य बना देंगे। और जितने ज्यादा होंगे, एक तरह से आप समाज के लिए, देश के लिए और संसार के लिए घातक काम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, साधन कम होते जा रहे हैं। तो ये 2-3 बातें हमेशा आप दिलो दिमाग में रखें कि प्रकृति हमें देती बहुत कुछ है, पर अगर हम उसका नाश करते हैं तो फिर वो भी कहीं ना कहीं उग्र हो जाती है। पेड़ कट रहे हैं, पहाड़, नदियां खत्म होती जा रही हैं, सिमटती जा रही हैं, या फिर कहीं बाढ़ ही आ रही है। और मौसम बेमौसम हुए पड़ा है। जब सर्दी चाहिए गर्मी है और गर्मी चाहिए सर्दी है। ये सारे बदलाव संकेत देते हैं कि आदमी, खास करके आदमी, कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवार है। चाहे तो वो प्रदूषण फैला रहा है, चाहे वो पेड़ पौधे काट रहा है, चाहे वो पहाड़ों की कटिंग कर रहा है, खात्मा कर रहा है। तो ये खुद मुख्तियार इंसान, आज जिम्मेदार इंसान, इस जिम्मेदारी से हटके प्रकृति के नाश करने में लगा है। और बड़ा डर लगता है कहीं प्रकृति उग्र रूप धारण करके प्रलय महाप्रलय ना ले आए। क्योंकि राम जी, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब ने, उस ओम परमपिता परमात्मा ने बैलेंस बनाने के लिए
सृष्टि का बैलेंस बना रहे, तालमेल बना रहे, हर चीज बनाई है। एक भी ऐसी चीज नहीं जिसे आप ये कहें कि ये फालतू की चीज है। ये आपका भ्रम हो सकता है, अज्ञान हो सकता है, लेकिन परम पिता परमात्मा ने जो कुछ भी बनाया है, जो वो बना रहा है, जो कुछ किया कर रहा है, वो सब सोच समझ के करता है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम। एक आपको उदाहरण दिया करते हैं कि एक पेड़ के नीचे दो अमली नशा करके लेटे हुए थे, धुत थे। बेरी का पेड़ था, आसपास सब्जी की बेलें लगी हुई थी। तो अभी वो बातें कर रहे थे तो भगवान की गलतियां निकालने लग गए। जब आदमी नशा कर लेता है ना, अपने आप को भगवान से कम नहीं समझता। उसको लगता है हम दो हो गए, एक मैं और एक नशा। तो वो भी ऐसे ही कह रहे थे, कहता यार मेरी बात सुन। दूसरा कहता बोल क्या है? कहता ये देख बेरी कितनी बड़ी है। कहता बहुत बड़ी है यार, बहुत लंबी चौड़ी है। कहता इसके लगे छोटे छोटे बेर। कहता बिल्कुल सच। कहता इधर निगाह मार। कहता हाँ। कहता मरियल सी बेल है। कहता बिल्कुल मरियल बेल है। और पेठे इतने बड़े बड़े कद्दू लौकी लगे हुए हैं। कहता यार सच है। तो कहता कर दी ना भगवान ने गलती? दूसरा कहता बिल्कुल, हमें मिले तो हम उसको समझाएं। अब वो तो मिले तो ना। कहता वाकई बहुत बड़ी गलती कर रखी है। अभी कुछ देर बातें करके हटे ही थे तो पहले वाला बोलता, कहता यार भगवान की गलती काट दे, वो सही है। दूसरा कहता अब क्या हो गया? अभी तक तो तू भगवान को कह रहा था गलत है, इतनी देर में क्या हो गया? कहता सुन। कहता हाँ। कहता हवा तेज चली थी। कहता हाँ चली थी। कहता बेरी का एक बेर टूट के मेरे नाक पे लगा, अगर इसकी जगह पेठा होता तो सिर्फ छिद्र रह जाते, बाकी सामान साफ। तो हकीकत यह है, सच ये है कि वो राम जो करता है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड, वो सही करता है। इसी पे एक और बात आपको सुनाया करते हैं। एक राजा वजीर की बात। वजीर जो था वो हर बात पे भगवान का शुक्राना करता था। कोई भी बात होती कहता जी बहुत अच्छा, मालिक जो करता है सही करता है, धन्यवाद परमात्मा। एक दिन शिकार खेलने गए और शिकार खेलने गए, राजा ने तीर चलाया या कटार निकाली, उसका अंगूठा कट गया एकदम से, खून के फुहारे छूटे। साथ में वैद्य हकीम होते हैं, उन्होंने पट्टी वगैरह करी। वो वजीर को कहता ये क्या हुआ? कहता है जी भगवान जो करता है सही करता है। अब राजा तो राजा है, गुस्सा आ गया। कहता काहे का दोस्त, मेरा अंगूठा कट गया और तू कह रहा ठीक हो गया? ना कोई ये कहा कि भाई आपके दर्द हो रहा है, ना ये आप कह रहे हो जो भगवान करता है ठीक करता है। कहता उठाओ इसको और 6 महीने के लिए काल कोठरी में डाल दो। अब राजा का हुक्म कौन डाले? पकड़ा और काल कोठरी में डाल दिया। 2-3 महीने बाद वो राजा फिर शिकार पे गया, रास्ता भटक गया और आदिवासी एरिया में चला गया। तो उन्होंने पकड़ा बादशाह को और ले गए। कहते इसकी बलि देंगे। शाम से का समय हुआ आया, जैसे वो नाचते कूदते हैं या तिलक लगवाते हैं या संदूर लगाते हैं, तो वो सारा कुछ कर करा के कपड़े उतारो जी, कहते इसको नग्न करेंगे। नंगा किया। तो फिर उनका तांत्रिक आया, उसने थोड़ा चेक किया और बोलने लगा ना भाई ना। कहते क्या? कहते इसकी बलि नहीं दी जा सकती। कहने लगे क्यों? कहने लगे इसका अंग भंग है, इसका अंगूठा कटा हुआ है और शरीर पे अगर कोई अंग कट जाए तो वो कहने लगा उसकी बलि अपने यहां मंजूर नहीं होती। राजा को छोड़ दिया, कपड़े पहन के वो भाग लिया, सीधा ही जेल में पहुंचा। अपने यार दोस्त को बाहर निकाला। कहता यार बहुत दुख लग रहा है, तूने जो कहा था वो सही निकला। कहते कैसे? कहता ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, अगर अंगूठा ना कटा होता तो मैं बलि चढ़ जाता। कहता जी मैं तो पहले ही कह रहा था भगवान जो करता है वो सही करता है। राजा कहता चलो मेरे लिए तो सही किया, तेरे लिए क्या सही कर दिया? 6 महीने में जेल में पड़ा रहा।
कहता ये भी सही किया। कैसे? कहता सुन राजन, आपा दोनों इकट्ठे जाते थे शिकार पे? कहता बिल्कुल। और दोनों इकट्ठे भटक जाते? कहता भटक जाते। कहता आदिवासी दोनों को ले जाते, तेरा तो अंगूठा कटा है, मेरा तो नहीं कटा, मेरा तो सिर काट देते। तो इसलिए भगवान जो करता है अच्छा करता है, पर आदमी समझता नहीं है।